हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। और मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर। और हम पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की शुरुआत हमने कर दी थी और जिसमें हमने ये पढ़ लिया था कि ये माइक्रोब्स हमारे लिए कैसे अच्छे हैं, ये हमारे लिए सिर्फ अच्छे ही हैं या बुरे भी हैं। तो हम यहाँ पर ये वैसे दोनों तरीके के हैं, पर ये हमारे लिए जो अच्छे हैं हम वो वाला पार्ट यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो हमने एसटीपी पढ़ लिया था, हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पढ़ लिए थे। अब हम माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ माइक्रोब्स कैसे कैसे यूज हो रहे हैं। अब ये पार्ट हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जब भी हमें बहुत लार्ज स्केल में किसी प्रोडक्ट को बनाना होता है तो हमें लार्ज फर्मेंटर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रोडक्शन एट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रोडक्शन एट लार्जर स्केल रिक्वायर्ड लार्जर फर्मेंटर्स। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए? लार्जर फर्मेंटर्स चाहिए जिससे हम क्या कर सकें, एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को बना सकें। अब पहला टॉपिक आपका जो होने वाला है यहाँ पर वो क्या होने वाला है कि माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। पहला वाला पार्ट क्या है? ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्या हम करने वाले हैं? पहला जो कि क्या है, चलो मैं इसको हाँ, तो पहला एसिड बच्चों, यहाँ पे पहला एसिड जो है वो कौन सा है? लैक्टिक एसिड। पहला एसिड हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड को कौन प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड को एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया का नाम है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ये फुल फॉर्म आपको याद हो गई होगी। लैब से हम इस एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, प्लस ये एसिड किस चीज़ में यूज़ होता है? ये कर्ड को बनाने में यहाँ पर यूज़ होता है। अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या है? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट आपके पास है एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला एसिड है। और एक इंटरेस्टिंग चीज लैक्टिक एसिड के बारे में कि ये पहला फर्स्ट, जैसे कि आपने एसिड्स के बारे में पढ़ा है, ये पहला ऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक की बात नहीं करी, पहला ऑर्गेनिक एसिड हमारा कौन सा है? लैक्टिक एसिड, जो कि डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट आपके पास एसिटिक एसिड है, तो यहाँ पर आपके पास कौन यूज हो रहा है? एसिटोबैक्टर एसिटाइड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज हो रहा है वो कौन सा है? एसिटोबैक्टर एसिटाई। ठीक है, ये नेक्स्ट है। और ये क्या चीज बनाने में यूज होता है? एसिटिक एसिड। प्लस इसका प्रोडक्ट क्या है? ये राइट साइड, इस साइड जहां पे हम लिख रहे हैं ये क्या है? विनेगर। विनेगर जो कि आप चाउमीन, ठीक है, आप और किस में यूज़ करते हैं? सिरका वाली प्याज, वो विनेगर। हम पिकल्स में भी यूज़ करते हैं विनेगर को। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला। नेक्स्ट आपके पास है ब्यूटायरिक एसिड। थर्ड वाला है क्या? ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड किसने बनाया है? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बनाया है?
क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो कि किस चीज में यूज होता है? बेसिकली रेंसिड बटर, बटर को बनाने में हम इसे यूज करते हैं। अब आपके पास फोर्थ वाला, तो आपने 3 पढ़ लिए जो कि याद करना बहुत ही इजी हैं। एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक यहाँ पे ब्यूटाइलिकम, याद हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ वाला जो कि क्या होने वाला है यहाँ पर? फोर्थ ब्यूटायरिक एसिड के बाद हमारे पास है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास सिट्रिक एसिड है और सिट्रिक एसिड अपन यहाँ पर कौन सा माइक्रोब्स यूज करते हैं। प्लस सिट्रिक एसिड किस चीज में यूज होता है? यहाँ पे अपने पास अब बैक्टीरिया नहीं यूज हो रहा है, यहाँ पे आपके पास एक क्या हो रही है? फंजाई, जिसका नाम क्या है? एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, ये वाली फंजाई यहाँ पर यूज हो रही है। प्लस प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर वो देख लेते हैं हम। प्रोडक्ट अपने पास ये है, सिट्रिक एसिड यूज हो रहा है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, एज फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, और ये एज यूज होता है एज प्रिजर्वेटिव, एज प्रिजर्वेटिव भी हम इसे यूज करते हैं। तो ये बात हो गई आपके माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज की जो कि क्या है? माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? इन प्रोडक्शन ऑफ, क्या लगता है हम क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। हम यहाँ पर इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। चलो, ओके, तो पहला एंजाइम जो आपके पास है वो क्या है? पहला एंजाइम जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है यहाँ पे? पेक्टिनेज। ठीक है, पेक्टिनेज। ठीक है, तो पहले एंजाइम का नाम हमने देख लिया है। प्लस मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर यहाँ पे बताऊं कि सिर्फ ऑलमोस्ट अपने पास क्या है? 1 to 1.5% ऑफ एंजाइम्स ही हम यूज कर पाते हैं। इतने ही सिर्फ हम एंजाइम यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं, ज़्यादा एंजाइम इतने नहीं होते जितने वो ऑलरेडी हैं। ठीक है, उतने हम यूज नहीं कर पाते हैं। अब जो पैक्टिनेज है वो भी आपका अगेन एक फंजाई से ही बन रहा है। उस फंजाई का नाम जो कि हमारा एक एसिड प्रोड्यूस होने में हो रहा था, वहीं पे ये पैक्टिनेज एंजाइम को प्रोड्यूस होने में यूज हो रहा है। तो उस फंजाई का नाम क्या है अपने पास? एस्परजिलस नाइगर। अब इसका यूज किस किस में हो रहा है? दिस इज यूज्ड टू क्लियर फ्रूट जूसेस। ठीक है, फ्रूट जूसेस को क्लियर करने में ये यूज हो रहा है। ये है आपका पैक्टिनेज यहाँ पर एंजाइम। अब जो नेक्स्ट एंजाइम आपके पास है वो क्या है यहाँ पर? बताओ। यहाँ पर नेक्स्ट एंजाइम है आपके पास अमाइलेज। ठीक है, अब ये जो अमाइलेज है, हम टोटल 4 एंजाइम्स ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक आप पढ़ चुके हो। अब अमाइलेज किस चीज में यूज हो रहा है? अमाइलेज एंजाइम, अगर किसी को याद हो अमाइलेज तो क्या होता है यहाँ पर? ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को, किस में? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है,
स्टार्च को माल्टोज में अमाइलेज, है ना, जो कि हमारे सलाइवा में भी ये सलाइवरी अमाइलेज की बात करते हैं ना, डाइजेशन में, माउथ में जो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है वहां पर सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करती है। वही वाला एंजाइम एक और हमारे फंजाई से प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, अगेन सेम फंजाई, एस्परजिलस नाइगर। यही फंजाई आपका यहाँ पर यूज हो रहा है। ओके हाँ, तो दिस हेल्प इन द डाइजेशन और ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। प्लस एक चीज और हम बोल सकते हैं कि यूज्ड इन मेकिंग सॉफ्ट ब्रेड। सॉफ्ट ब्रेड को बनाने में अपन इसका यूज करते हैं, अमाइलेज का। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है प्रोटीएज एंजाइम। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं प्रोटीएज। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, प्रोटीएज। प्रोटीएज ओके, और अपने पास एक और बचा है जिसको हम बोलते हैं लाइपेज। ओके, तो यहां पर अब जो अगेन यूज हो रहा है वो कौन सी फंजाई है, उस फंजाई का नाम हमारे पास है एस्परजिलस। नहीं सेम नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी अलग है, एस्परजिलस ओराइजे। ठीक है, ये वाली फंजाई। अब ये एस्परजिलस ओराइजे क्या करने में हेल्पफुल, क्या इसका काम है, प्रोटीएज का, प्रोटीएज एंजाइम का क्या काम है। बेसिकली ये एंजाइम सबसे पहले फ्रूट जूसेस को क्लियर करता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, प्लस इट इज यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। इट इज यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, है ना, टू क्लियर और टू रिमूव। कैसे स्टेन्स को रिमूव करेगा, टू रिमूव प्रोटीन बेस्ड स्टेन्स। प्रोटीन बेस्ड स्टेन्स, प्रोटीन्स के जो दाग धब्बे हैं उनको ये रिमूव करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके पास है ये वाला लाइपेज। लाइपेज एंजाइम आपका, इसको थोड़ा सा और क्लियर लिख देती हूं मैं यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, लाइपेज, लाइपेज। ठीक है, अब इसको जो फंजाई यूज हो रही है वो कौन सी है, कैंडिडा लिपोलाइटिका। इसके लिए भी एक फंजाई ही है अगेन। ठीक है, कैंडिडा लिपोलाइटिका। अब कैंडिडा लिपोलाइटिका क्या करती है, ये भी यूज्ड इन डिटर्जेंट टू क्लियर ऑयल बेस्ड स्टेन। ठीक है, ऑयल बेस्ड स्टेन्स को क्लियर करने में आपकी ये फंजाई यूज होती है, जो कि लाइपेज को प्रोड्यूस करती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमने सबसे पहले क्या पढ़े, ऑर्गेनिक एसिड, फिर हमने पढ़ लिए एंजाइम्स। अब आप पढ़ लो बेटा, क्या पढ़ोगे यहाँ पर, कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स या केमिकल्स। ठीक है, थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ बायोएक्टिव केमिकल्स। ठीक है, ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, नेक्स्ट वाला पार्ट। चलो, तो इसमें सबसे पहला जो नाम है वो किस चीज का आएगा, हमारे पास सबसे पहला नाम यहाँ पर है
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम का, जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज। और ये स्ट्रेप्टोकाइनेज किस चीज से प्रोड्यूस हो रही है, प्लस इस केमिकल का हमारी जिंदगी में क्या यूज है। अब देखो, स्ट्रेप्टोकाइनेज अगर आप जब वर्ड लिखोगे तो वहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेप्टोकाइनेज, वहां पे इसके फंक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। काइनेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन विद एडिशन ऑफ समथिंग एल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, वो जुड़ते हैं और तोड़ने में उस चीज़ को हेल्प करते हैं। तो इसका फंक्शन अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो ये यूज होता है एज अ क्लॉट बस्टर। ठीक है, ये यूज होता है एज अ क्लॉट बस्टर। मतलब क्लॉट बस्टर है तो ब्लड अगर किसी वेन में, किसी भी आपकी ब्लड वेजल में खून जम गया है तो उसको बस्ट कर देगा और रिमूव कर देगा। क्योंकि अगर वो जमा खून रह गया तो क्या हो गया, ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा आपके पूरी ब्लड वेजल्स में, पूरी बॉडी में, और प्रेशर बढ़ जाएगा कहीं पर, है ना, तो हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लिखो कि बिकॉज as if blood clot can lead to myocardial infarction and that can lead to heart attack। ऐसा बच्चों हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है फिर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज को यूज करते हैं। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज आपके कौन से बैक्टीरिया से यूज हो रही है, यूज होकर के बन रही है, इसको प्रोड्यूस कौन करता है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। सेकेंड आपका है साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन थोड़ा सा नीचे लिखें, ए। देखो, अब ये दवाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर ये दवाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं पहले आपको इसका फंक्शन बताती हूँ। साइक्लोस्पोरिन ए हमें तब दी जाती है जब भी किसी पेशेंट के अंदर हम कोई और ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि ये हमें दवाई देनी पड़ती है। आपको पता है कि आपकी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है जो कि आपकी बॉडी को हर वक्त हर बुरी बला से बचाता है। तो वो कैसे होता है, आपकी इम्यून सिस्टम को इतना समझाया जाता है कि तेरी बॉडी की सेल्स तुझे याद रहनी चाहिए। तो जब भी उस कोई बाहर का कोई भी सेल, कोई ऑर्गेनिज्म आया तो मतलब वो हमारे सेल्स का नहीं बना हुआ है, किसी और सेल का बना हुआ है, तो हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है उसको। तो जब किसी का ऑर्गन खराब हो जाता है, किडनी बेच दी किसी ने आईफोन के लिए, और मान लो बाद में उसकी एक दूसरी किडनी में भी साथ नहीं दिया, मे भी अब बहुत अच्छा आईफोन लेगा तो क्या पता 2 बेचनी पड़ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, तो किडनी उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। अब जब उसकी बॉडी में हम किडनी डाल रहे हैं, किसी और की बॉडी का ऑर्गन डाल रहे हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम कहेगा मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये रिजेक्टेड है। तो जो वो ग्राफ्ट होता है, मतलब जो वो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, उसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट। तो आपकी बॉडी ग्राफ्ट को रिजेक्ट करती है, कहती है कि ये मेरे बॉडी का नहीं है। तब हम उसे कहते हैं साइक्लोस्पोरिन ए, तू जा। वो कहती है साइक्लोस्पोरिन को हम कहेंगे तो उसकी बॉडी में जा और उसे समझा, उसके इम्यून सिस्टम को, कि इन ऑर्गन्स को रिजेक्ट ना करे, नहीं तो तू जिंदा नहीं रह पाएगा, है ना। ऐसे ऐसे हम बोलते हैं, ये दवाई उसे ऐसा बोलती है जिससे कि वो किडनी को वो इम्यून सिस्टम चुप रह करके अपनी बॉडी में ही रखे और क्या करे, अपना काम, अपनी जिंदगी चलाता जाए। ठीक है, तो ये काम साइक्लोस्पोरिन का ए का होता है। तो दिस इज यूज्ड एज, ये कैसे यूज होती है, यूज्ड एज एंटी ग्राफ्ट रिजेक्टर।
ठीक है। दिस इज यूज्ड एज एंटी ग्राफ्ट रिजेक्टर, तो यूज टू गिव पेशेंट who has undergone transplantation, ठीक है। और अगर हम इसे नॉर्मल भाषा में बोलें तो हम इसे क्या कहते हैं, ये क्या है, साइक्लोस्पोरिन क्या है, इम्यून एज अ इम्यून सप्रेसेंट हमें यूज करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए को। और इसकी जो दवाई मतलब ये किससे प्रोड्यूस होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, एक फंजई है ये जो इसको प्रोड्यूस करती है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है क्या, स्टेटिन। स्टेटिन अब स्टेटिन किससे यूज होती है, ये किससे बनती है, यूज नहीं होती है, इसको बनाता है कौन, अगेन एक फंजाई जिसको हम बोल रहे हैं मोनस्कस परप्यूरस। ठीक है। अब ये मोनस्कस परप्यूरस क्या है, ये किस चीज में यूज हो रही है, मोनस्कस परप्यूरस थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, ये एज अ कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट यूज्ड टू लोअर डाउन ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसको यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और एप्लीकेशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, यस, माइक्रोब्स इन ब्रूअरी इंडस्ट्री। ठीक है, माइक्रोब्स इन ब्रूअरी इंडस्ट्री। ओके अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फटाफट देखते जाओ, ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है आपका, जिसमें क्या है आपके पास एक ईस्ट है। ईस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैक्रोमाइसिस सेरीविसे को ही ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट वैसे क्या है, एक फंजाई है। ठीक है, फंजाई फैमिली का मेंबर है। और हमारे पास एक है सैकरोमाइसिस सेरीविसे। ठीक है, अब ये जो फंजाई है ये क्या करती है, ये क्या क्या कहलाती है, पहली बात तो ये कहलाती है बेकर्स ईस्ट। इसको हम ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि दिस इज यूज्ड इन द ब्रूअरी इंडस्ट्री जहां पर अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, और इसे बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं जहां पे ये ब्रेड को बनाने में यूज होती है, जो कि हम ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है, ये यूज हो रही है आपके, यूज्ड इन द टू प्रोड्यूस अल्कोहल, टू प्रोड्यूस अल्कोहल। अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अब अल्कोहल आपकी अलग अलग तरीके से अलग अलग अमाउंट में जब वो किसी ड्रिंक में प्रेजेंट होती है, हम ड्रिंक्स बनाते हैं अलग अलग, तो उनके नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब अल्कोहल यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विदाउट डिस्टिलेशन।
एंड आफ्टर डिस्टिलेशन, आफ्टर डिस्टिलेशन क्या होता है, इसमें आफ्टर डिस्टिलेशन जो ड्रिंक्स बनती हैं उसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हमारे पास क्या क्या है, रम है, ब्रांडी है, विस्की और अपने पास वोडका। इनमें ऑलमोस्ट जो कंसंट्रेशन होता है वो 40 to 80 के बीच में होता है अल्कोहल का, ठीक है। और अगर हम और जो विदाउट डिस्टिलेशन बनती हैं उसमें कितना होता है, जैसे कि वाइन है, बियर है, फेनी है एक, ठीक है, और एक सेक नाम की ड्रिंक होती है। इनमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें तो देखो 4 to 7% के बीच में होता है, इसमें ऑलमोस्ट हमें मिल जाएगा 10 to 12%, मतलब 12% के अंडर आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ इसमें लिखना है कि अल्कोहल कंसंट्रेशन इज मोर, और यहाँ पे क्या याद रखना है कि अल्कोहल इज लेस, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम चल लेते हैं तो हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक प्रोडक्शन की। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन नेक्स्ट अपने पास जो बचा है, 5th टॉपिक है, वो क्या है, एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक में क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट, एंड बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। अब ये दोनों क्या हैं, एंटीबायोटिक बेसिकली मेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड, ठीक है बच्चों। अब एंटीबायोटिक में हम माइक्रोब्स को ही यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, माइक्रोब्स आर यूज्ड, यहाँ पे हम माइक्रोब्स को ही यूज कर रहे हैं। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू किल पैथोजेंस, पैथोजेंस बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं, आर यूज्ड टू किल पैथोजन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी को कोई परेशान नहीं करते हैं, सिर्फ उस पर्टिकुलर पैथोजन को क्या करेंगे, ये किल करेंगे, उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही यूज हो रहे हैं जो कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कॉज कर रहे हैं, ठीक है। मेनली आप इसमें क्या लिखोगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज टू किल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट टाइम आपकी जो पहली बार आपकी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हुई थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है, वो थी पेनिसिलिन, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक आपकी थी पेनिसिलिन बच्चों, पेनिसिलिन। उसको प्रोड्यूस किसने किया था, उसको किसने मतलब जाना था, वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। और ये आपकी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी
कौन सी एंटीबायोटिक? फर्स्ट फंगल एंटीबायोटिक, फंगल एंटीबायोटिक जो कि एक फंजाई से प्रोड्यूस हुई थी, और उस फंजाई का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम, प्रोड्यूस्ड बाय दिस फंजाई। इससे ये आपकी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हुई। लेकिन इस फंजाई के बारे में सारी चीज आपको इसने नहीं बताई थी, इसने नहीं बताई थी आपको सारी चीजें। इसके लिए हमारे पास और भी साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इसको और डिस्कवर करके इसका फुल पोटेंशियल बताया था। अब आपका वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, it is used to treat the American soldier, soldiers, ठीक है। अब इसका यूज किसने किया था? अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने में वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इसको यूज किया गया था, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट आपकी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की थी, पेनिसिलिन। अब आपके पास मैं एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताऊं, वो कि क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक किसने, कौन सी है आपके पास? है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो अगर आपको बोले कोई फर्स्ट एंटीबायोटिक, तो वो हमारे पास क्या है? पेनिसिलिन, और वो फंगल की थी। फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। यहां पे एक डब्बा बना लो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, सेकंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, ये बैक्टीरियल है, नहीं। फर्स्ट बैक्टीरियल आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और पहली तो आपकी पेनिसिलिन है, फंगल भी और वैसे भी, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए कुछ और बचा है। अच्छा ठीक है, ये बता देती हूँ कि ये बैक्टीरिया, ये जो फंजाई है आपकी, कैसे पता चला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। तो हम इसकी डिस्कवरी को थोड़ा सा जान लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो क्या हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहा था, ठीक है, काम कर रहा था लैब में। अब लैब में क्या कर रहा था वो, क्या नाम है, स्टेफाइलोकोकस पर काम कर रहा था, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियाज पर काम कर रहा था, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। अब उसने क्या किया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, और उसने क्या किया, लैब में जैसे कि कल्चर डिश पड़ी रहती है जिसमें हम इस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, पैदा करते हैं या उनको और रिप्रोड्यूस कराते हैं। अब उसने देखा कि मेरी अनवॉश्ड डिश है, मतलब मे बी उनके ऊपर स्टेफाइलोकोकस है, लेकिन मेरी उस अनवॉश्ड डिश पर मुझे ये बैक्टीरिया नहीं मिले। तो मुझे अनवॉश डिश पर ये बैक्टीरिया नहीं मिल पा रहे थे, मुझे कुछ और वहां पर दिख रहा था, जो कि क्या था, माउल्ड, ठीक है, माउल्ड, जिसको जो क्या था, फंगल माउल्ड था, और वो किसका था, पेनिसिलिन। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन, इन द प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलियम, in the presence of penicillium, staphylococcus was not able to grow,
तो उसको ये समझ आ गया कि ये इसको ग्रो नहीं करने दे रहा है, ये इसको डिग्रेड कर दे रहा है ताकि वो अनफंक्शनल हो जाए, काम ना कर पाए। तो पेनिसिलियम की प्रेजेंस में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ पा रहा। तो यहाँ से तो डिस्कवरी हो गई थी हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के एक एंटीबायोटिक की, जिसको हमने क्या बोला है, पेनिसिलियम बोला है। अब इसका फुल पोटेंशियल, किसका, पेनिसिलियम, पेनिसिलिन का फुल पोटेंशियल किसने किया, फुल पोटेंशियल आपको मिला किस साइंटिस्ट से, बाय अर्नस्ट चेन। एक बार नाम जरूर देख लेना, मतलब स्पेलिंग, फ्लोरी, ठीक है। इन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला, अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज ऑल्सो। ठीक है, तो ये कहानी थी कि अर्नस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी को, इन दोनों को क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, प्लस आपको पता है इसमें अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज, इसके लिए आपके पास तीनों साइंटिस्ट थे, ये नहीं थे, इसमें आपका था अलेक्जेंडर भी था, जिसमें लिखा हुआ है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हॉवर्ड फ्लोरी और अर्नस्ट चेन। इन सब को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ओके। अब आपको पता है, यहाँ पे ये भी पता चला कि कौन कौन सी डिजीज को ट्रीट करने के लिए आपके पास इन एंटीबायोटिक को आप यूज कर सकते हो। एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट डिजीजेस। ठीक है, अब मैं वो आपको यहाँ पे लिख रही हूँ, तो आप प्लीज ध्यान से इन सबको लिखते जाना। जो हमारे पास एक तो क्या है, डिप्थेरिया, ठीक है, हमारे पास है काली खांसी, ठीक है, काली खांसी को हम क्या बोलते हैं, वूपिंग कॉफ। काला आजार, प्लेग, सॉरी काला आजार नहीं है, प्लेग, डिप्थेरिया जिसको हम गाल गोटू भी बोल सकते हैं, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। ठीक है, ये सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी पूरी एंटीबायोटिक की। इससे पहले हमने इसके बारे में कुछ जनरल चीज़ें पढ़ी, उससे पहले हमने ब्रूअरी इंडस्ट्री में इसका क्या काम है, बायो एक्टिव केमिकल्स के क्या काम है, एंजाइम्स के क्या काम है, और आपके पास कौन कौन से एसिड्स यहाँ पर हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अब कंप्लीट हो चुकी हैं। एक लास्ट सेशन और बचा है जिसमें हम कंट्रोलिंग एजेंट्स को पढ़ेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट, जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करने की बजाय हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम अगले सेशन में। तो इसको रिवाइज करो और इसके बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं। तो मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।